Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. आज हम आपके लिए 2017 में रिलीज़ हुई एक मिस्ट्री हॉरर फिल्म मॉम एंड डैड के साथ हाजिर हुए हैं। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में एक लेडी को दिखाया जाता है जो रेलवे के सामने कार खड़ी कर देती है। अजीब बात ये थी कि उस कार में उसका बेटा भी था। उसे वहां मरने के लिए छोड़ देती है। सोचने की बात तो ये थी कि आखिर वो लेडी ऐसा क्यों करती है। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं कार्ली नामी लड़की पर, जिसका एक भाई भी है और उसके पेरेंट्स उनका बहुत ख्याल रखते थे। ये एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर सब पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के साथ बहुत प्यार करते थे और उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। कार्ली के मॉम एंड डैड टीवी पर ये न्यूज़ देखते हैं कि गाड़ी ट्रेन से टकरा गई है और उसमें एक बच्चा भी मौजूद था, मगर उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी बातों में मसरूफ थे। कार्ली की मॉम उसे हॉस्पिटल जाने का कहती है क्योंकि उसकी आंट के यहाँ बेबी होने वाला था। कार्ली ये सुनकर ज़रा भी एक्साइटेड नहीं होती। दूसरी तरफ कार्ली के भाई को दिखाया जाता है जिसका स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उसके डैड उसे बहुत प्यार करते थे। कार्ली और उसकी फ्रेंड स्कूल में बैठी होती हैं कि टीचर का फ़ोन रिंग करता है और एक बच्चे के पेरेंट्स उसे लेने आए होते हैं और यूं ही आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों के पेरेंट्स आ जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। कार्ली और उसके फ्रेंड भी बाहर आते हैं जहां बहुत सारी पुलिस कार्स होती हैं और बाकी स्कूल्स की तरफ जा रही थी। स्कूल में कुछ बैरियर्स भी लगाए गए थे। पेरेंट्स बाहर बच्चों का वेट कर रहे थे। अब हम देखते हैं एक बच्चे को उसके पेरेंट्स बुला रहे थे और पुलिस बच्चों को रोक रही थी, लेकिन वो बच्चा जिद करके अपनी मदर की तरफ चला जाता है तो उसकी मदर कार की से अपने बच्चे को मार देती हैं। हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो अंदर आ जाते हैं और बच्चे उनसे डरकर भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कितनी बेदर्दी से मार रहे थे। सिक्योरिटी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम थी। कार्ली और उसकी फ्रेंड खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स अभी तक उन्हें लेने नहीं आए थे। कार्ली का बॉयफ्रेंड एग्ज़ाम देकर जब आता है तो देखता है उसके फादर घर पर नहीं हैं, मगर घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब वो कुछ चीज़ों को सही करने लगता है तो उसे फील होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो कोई और नहीं, उसके अपने फादर थे। अब उसके फादर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं और एक बॉटल उठाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। कार्ली का फ्रेंड खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं वो अपने बेटे को मारने की बजाय अपनी ही गर्दन में सुराख कर लेते हैं। ये देखकर कार्ली का फ्रेंड काफ़ी अजीब महसूस कर रहा था और वो अपने फादर की हेल्प करना चाहता था, मगर वो कैसे करे, वो बिल्कुल कंफ्यूज था। अब सीन शिफ्ट होते हैं कार्ली की मदर पर, जो कार में बैठी रो रही थी क्योंकि कार्ली उनसे मिसबिहेव करती थी। इतने में उनकी सिस्टर की कॉल आती है कि उसका बेबी बस होने वाला है। दूसरी तरफ हम कार्ली और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो स्कूल से भागकर उसकी फ्रेंड के घर आ जाते हैं। उसकी फ्रेंड को गए हुए काफ़ी टाइम गुजर जाता है तो कार्ली सोचती है कोई गड़बड़ ज़रूर है। वो उसे ढूंढने लगती है तो पता चलता है उसकी अपनी मदर ने ही उसकी फ्रेंड को मार डाला है। हॉस्पिटल में कार्ली की मदर न्यूज़ देख रही थी जहां उन्हें पता चलता है कि एक ग्रुप ऐसा केमिकल एज अ ड्रग यूज़ कर रहा है जो पेरेंट्स अपने बच्चों से जितना ज़्यादा प्यार करते हैं वो उतना ज़्यादा उन पर असर करती है और वो अपने बच्चों को खुद ही मार रहे हैं। कार्ली की आंट ने बेबी को बर्थ दे दिया था। अब वो उसे प्यार से देखती हैं मगर अगले ही लम्हे उन पर वो केमिकल असर कर जाता है और वो उसे इतने ज़ोर से दबाती हैं कि बच्चे का सांस ही रुकने लगता है। कार्ली की मदर वो न्यूज़ सुन चुकी थी और वो उनसे बच्चा छुड़ाने की कोशिश करती हैं, मगर वो नहीं छोड़ रही थी। कार्ली की मदर आखिरकार उस बच्चे को छुड़वा लेती हैं। कार्ली की आंट एक कटर से उस पर अटैक करने की कोशिश करती हैं, मगर कार्ली की मदर इस बेबी को दूर ले जाती हैं। दूसरी तरफ कार्ली ये सब देखकर वहां से भाग चुकी थी। रास्ते में उसे एक और फादर दिखाई देते हैं जिन्होंने बेसबॉल बैट से अपने बच्चे को मार डाला था। कार्ली का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। कार्ली अभी तक सेफ थी क्योंकि उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। अब जिसकी जान खतरे में थी वो उसका छोटा भाई था क्योंकि दोनों पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। कार्ली के फादर अपने ऑफिस में थे और वो खुद को कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। केमिकल ने उन पर भी अटैक कर दिया था। कार्ली की मदर बार बार उन्हें कॉल कर रही थी ताकि उन्हें सिचुएशन बताई जा सके और साथ ही वो अपने बेटे को बचा सकें। तभी कार्ली की मॉम के पास नर्स आती है और कहती है ये बेबी अभी छोटा है, इसे हॉस्पिटल ही रखना होगा, मगर वो देने से इनकार कर देती हैं। तब नर्स बताती है कि आपकी सिस्टर के ब्लड में वही केमिकल पाया गया है, लेकिन हम बेबी को सेफ जगह पे रखेंगे। अब बेबी को सेफ जगह रख दिया जाता है।
लेकिन उस रूम के बाहर माहौल बहुत खौफनाक था क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चे को गुस्से से घूर रहे थे। कार्ली की मदर अपने बेटे की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। उधर कार्ली और उसका फ्रेंड पहले ही घर पहुंच चुके थे। उन्हें मेड नजर आती है। वो कार्ली से पूछती है कि आपके लिए लंच बना दूं, मगर कार्ली अपने भाई का पूछती है। तभी कार्ली को ब्लड नजर आता है और उसे मेड की बेटी नजर नहीं आ रही थी। वो समझ जाती है कि मेड ने भी अपनी बेटी को मार दिया है। कार्ली अब जल्दी से अपने भाई को ढूंढने में लग जाती है। जब वो ऊपर जाती है तो उसे अपना भाई डर के सोफे के नीचे छुपा हुआ मिलता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ सेफ हो, तो वो कार्ली को बताता है हाँ, और साथ ही उसे बताता है कि मेड ने अपनी बेटी को मार दिया है। अब कार्ली उसे वहाँ से जाने को कहती है और उसे बताती है कि हाँ, हमारी जान को खतरा है। इतने में कार्ली के फादर घर में आ चुके थे। कार्ली का फ्रेंड उन्हें बातों में लगाता है ताकि वो दोनों घर से निकल सकें, मगर दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और कार्ली का छोटा भाई डर के अपने फादर के सामने आ जाता है। कार्ली के फादर उसे देखते ही उस पर अटैक कर देते हैं। कार्ली का दोस्त उसे बचा लेता है। अब कार्ली के फादर उन दोनों का पीछा करते हैं तो वो एक टॉय कार से गिर जाते हैं और दोनों बच्चे छुप जाते हैं। कार्ली की मदर इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए घर आ रही थी तो रास्ते में एक मदर अपने बच्चे को उसकी कार की तरफ धकेल देती है, मगर कार्ली की मदर उसे बचाकर घर आ जाती हैं। घर आके वो देखती हैं उसका हस्बैंड बेहोश पड़ा है। अब यहाँ हम देखते हैं कार्ली की मॉम पे भी वो केमिकल असर करना शुरू हो जाता है और वो अपने बच्चों को मारने का प्लान करते हैं। उनकी मॉम बड़े प्यार से उन्हें बाहर बुलाने की कोशिश करती हैं, मगर वो बाहर नहीं आते और बेसमेंट में छुपे रहते हैं। कार्ली के फादर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और वो दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम हो जाते हैं। कार्ली के फादर उन्हें गन से मारने का फैसला करते हैं, मगर लकीली वो गन उस बच्चे के पास होती है और वो फायर करता है तो कार्ली की मदर के हाथ पर गोली लग जाती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इनके रूम में गैस छोड़ दें ताकि वो सांस ना ले सकें और घुट घुट कर मर जाएं। नेक्स्ट सीज में हम देखते हैं कार्ली की फिंगर उसकी मदर देख लेती हैं, मगर वो अपनी फिंगर बड़ी ही मुश्किल से बचाती है। अब उनके पेरेंट्स बेसमेंट के बाहर ही खड़े हो जाते हैं ताकि अपने बच्चों की आवाज़ें सुन सकें। काफ़ी देर बाद गैस अपना असर शुरू कर देती है। कार्ली को परेशानी होती है, मगर अपने भाई को देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसका भाई बिल्कुल पीला पड़ चुका था और कार्ली को भी सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। अब वो एक रास्ता ढूंढती है और सोचती है क्यों ना अपने पेरेंट्स को मार दिया जाए ताकि इनकी जान को खतरा ना हो। वो एक मैच बॉक्स दरवाजे के साथ लगा देती है कि जैसे ही वो दोनों इस रास्ते से बाहर जाएंगे और उनके पेरेंट्स अंदर आएं तो मैच स्टिक जले और रूम में गैस की वजह से आग लग जाएगी और उसके पेरेंट्स जलकर मर जाएंगे। वो अब वेंटिलेशन से बाहर जाते हैं और खांसी करते हैं ताकि उनके पेरेंट्स रूम के अंदर आ जाएं। उनके पेरेंट्स खुशी से अंदर जाते हैं और कार्ली के प्लान के मुताबिक मैच स्टिक से आग लगती है और यूं एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है जिससे कार्ली के फादर दूर जाके गिरते हैं और उनकी मदर भी बेहोश हो जाती हैं। कार्ली और उसका भाई छत पर थे। ब्लास्ट की आवाज़ सुन के कार्ली नीचे आती है कि शायद अब वो सेफ हैं, मगर उनके नीचे आते ही मदर होश में आ जाती हैं और वो कार्ली का पीछा करने लगती हैं। कार्ली की मदर भी उसी रूम में आ जाती हैं और वो कार्ली पर अटैक करती हैं। कार्ली का बॉयफ्रेंड जो बेहोश था अब उसे होश आ जाता है और वो कार्ली की हेल्प करता है। वो दोनों मिलकर कार्ली की मदर को वार्डरोब में बंद कर देते हैं। अब कार्ली की मदर चुप हो जाती है और वो दोनों समझते हैं कि शायद वो बेहोश हो गई हैं, मगर वो तो एक्टिंग कर रही थी। अब जैसे ही बच्चे कपबोर्ड खोलते हैं तो वो उन पर टूटे हुए हैंगर से अटैक करती है जो कार्ली की फ्रेंड के मुंह में चला जाता है। कार्ली के फादर को भी होश आ चुका था। अब दोनों पेरेंट्स बच्चों को घेर लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं कि डोरबेल बजती है। अब कार्ली को याद आती है कि आज तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने आना था और डोर खोलते ही बाहर कार्ली के ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी वो दोनों भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अब कार्ली के ग्रैंडफादर अपने बेटे पर अटैक करते हैं तो वो भाग जाते हैं, यानी सारे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। कार्ली का भाई अपने फादर की कार में छुप जाता है और कार्ली घर से बाहर आ जाती है। उधर उसकी ग्रैंड मदर उसकी अपनी मदर से उसे बचाती हैं।
कार्ली के फादर की वजह से उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है। कार्ली के पेरेंट्स एक दफ़ा फिर अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार होते हैं और कार्ली का दोस्त आगे आके उसे बचाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि सब बच्चों ने मिलकर अपने पेरेंट्स को बेसमेंट में बंद कर दिया है और वो लोग उनसे उन्हें छोड़ देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे रोने लगते हैं और अब उन्हें याद आता है कि जब उनके पेरेंट्स ठीक थे तो कैसे उनसे प्यार करते थे और ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। कार्ली के पेरेंट्स जब अपने बच्चों को रोता देखते हैं तो उन्हें अपने दिल की बात बताते हैं और इस इमोशनल सीन के साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.